Hi guys, in today's video we are going to learn about verbs. Verbs मतलब क्रिया, किसी काम का होना या किसी काम को करना या किसी काम के बारे में जो भी बात की जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि हंसना, बोलना, चलना, खाना, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो ये सारे एक्शन है, कोई काम है। इन्हें हम इंग्लिश में बचपन में बोलते थे एक्शन वर्ड्स, अब बड़े होकर हम इनको बोल रहे हैं वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब, क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन वर्ड या वर्ब्स, तीनों एक ही चीज है। एक्शन वर्ड बोल सकते हैं, क्रिया बोल सकते हैं या वर्ब्स बोल सकते हैं। जैसे हम सबके अलग अलग निकनेम्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये तीनों भी एक ही चीज है, बस अलग अलग नाम है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज वर्ब्स के बारे में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको पता है वर्ब्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस? वो जो रहस्य, वो जो मिस्ट्री है वर्ब्स की, वो ये है कि इंग्लिश बोलते टाइम या लिखते टाइम जितने भी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वो 95% तक सिर्फ वर्ब्स की वजह से होते हैं। राइट तो जितने भी हम एरर्स करते हैं, जितना भी बार हमें इंग्लिश मुश्किल लगती है, कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें चीजें चेंज होती हैं, तो वो सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स में आते हैं। क्योंकि वो क्या है ना, अलाउ मी प्लीज, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। ये गाना क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एक ओल्ड सीरियल आता था, एकता कपूर का सबसे पहला, उसका सॉन्ग था। और ये सॉन्ग बिल्कुल फिट होता है वर्ब्स पे, क्योंकि वर्ब्स के भी रूप बदलते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, कभी पास्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, फ्यूचर की कहानी सुनाते हैं। सॉरी आपको मेरी इतनी बुरी आवाज में ये गाना सुनना पड़ा, बट ये सॉन्ग सिर्फ इसलिए क्योंकि देखिए इंग्लिश को समझने का तरीका बस ये है कि उसको एंजॉय करें, कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू करें, गलत और सही से ऊपर उठें, और जितना जल्दी आप इसे अपनाएंगे उतना जल्दी आपके लिए सीखना आसान होगा। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, मराठी हैं, हरियाणवी हैं, हमारी अपनी भाषा है, हमें अपनी भाषा से प्रेम है, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, हमें नहीं सीखना, ये हमारे इंडियन कल्चर, हमारी सभ्यता के खिलाफ है, तो तब तक हमें प्रॉब्लम आएगी। देखिए लैंग्वेज कोई भी हो, वो एक भाषा है, एक मीडियम है सिर्फ बातचीत करने के लिए, तो हमें कभी भी इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह सीखना है ताकि हम ग्लोबल सिटीजन बन सकें। राइट तो इसलिए जरूरी है लैंग्वेज को अडॉप्ट करना, अपनाना, तभी हम उसे कॉन्फिडेंटली सीख पाएंगे और बोल पाएंगे। गाइस क्योंकि वर्ब्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये मैं 1 मिनट के या 1.5 मिनट के वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एकदम बस भागूं और आपको समझना आसान ना रहे। राइट क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए आपको अट्रैक्ट करना नहीं है कि बस आपने देखी और मेरा व्यूज बढ़ गए। मैं चाहती हूँ कि आपको समझ आए, आप जब बोलें तो क्लैरिटी रहे, आप कंफ्यूज ना हो। राइट इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन रहा है, सो दैट आपको वर्ब्स में कोई भी कंफ्यूजन अब ना रहे। राइट तो वर्ब्स के दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं, टाइप्स हैं, वर्ब के दो अलग अलग भाग हैं, जैसे कि रेगुलर और इरेगुलर। दो टाइप ऑफ वर्ब्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मुख्य मेन यही है रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स यानी कि वो वर्ब्स जो पास्ट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म आई रिपीट में डी या ईडी लेते हैं, इनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स जिनके पास्ट फॉर्म में डी या ईडी नहीं आता। रेगुलर वर्ब्स वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जिनके पास्ट फॉर्म्स में एंडिंग में डी या ईडी लगता है, उन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स जिनके पास्ट फॉर्म में डी या ईडी नहीं आता। सो गाइस रेगुलर वर्ब्स को दोबारा से क्विकली रिकैप कर लेते हैं। कॉल, कॉल्ड, ब्रश, ब्रश्ड, ठीक है जी, क्लीन, क्लीन्ड, प्रेजेंट यानी कि अभी चल रहा है, और पास्ट जिसमें हम ईडी लगा देते हैं या डी लगा देते हैं, वो होते हैं रेगुलर वर्ब्स। राइट जैसे कॉल का कॉल्ड, ब्रश का ब्रश्ड, क्लीन का क्लीन्ड, चीट का चीटेड। राइट सो डी या ईडी जिनके भी पास्ट में लगता है
वो होते हैं रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो अब बात करते हैं इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स की। देखिए, इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स को ना याद करने का बहुत इजी सा तरीका है। क्या होता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज तो है, लेकिन वो एक फनी लैंग्वेज है। तो जब भी हमें कुछ अटपटा लगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हम सही नहीं जा रहे हैं, राइट। जैसे कि सी यानी देखना, वो वाला SEE वाला सी। अब वो अगर पास्ट में बात करनी है हमने कि मैंने देखा था, तो आई सीड नहीं होता है, ठीक है, आई सॉ हो जाता है। मैंने देखा था, तो सी का पास्ट सॉ। उसी तरह से टेक, अगर मुझे कहना है मैंने कुछ लिया था या मैं ले रही हूं कुछ आपसे, तो आई टेक। मैंने लिया था तो आई टेकेड नहीं होगा, आई टुक फ्रॉम यू। मैंने आपसे लिया था पहले पास्ट में, तो टेक बन गया टुक। इसने भी DID नहीं लिया, इसलिए ये इर्रेगुलर। अब जो एग्जाम्पल है ना, वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपके सामने वो लाइव किया था। क्या किया था याद करिए, जो मैंने बहुत बुरा किया था, राइट, मैंने सिंग किया था। तो अगर मैं अभी कर रही हूं तो सिंग, कर चुकी हूं तो सैंग, सिंग्ड नहीं, आई सिंग। अभी कर रही हूं आई सैंग, मैंने गाया था। आई नो मैंने बहुत बुरा गाया था, ठीक है यार, इट्स ओके। बट बात यह है कि वो भी इर्रेगुलर वर्ब्स में आता है, और इसीलिए मैंने आपको वो गा के सुनाया था, ताकि आप रिलेट कर सके और कनेक्टिविटी बढ़ती रहे। कमेंट्स में प्लीज जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो वर्ब्स के ऊपर, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स, उनके टाइप्स, उनके चेंजेस, फॉर्म्स। कोई भी चीज में अगर आपको डाउट हो, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल तो आपको पता ही है, इमी वर्ल्ड। ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू टिल देन नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।